हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी 5 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना। चैप्टर 5 है ये एनसीईआरटी बुक का, क्लास 10 का समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एपी द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ा जाए, उससे पहले श्रेणी क्या होता है इसके बारे में कुछ समझा जाए। इसलिए हमने पहले यहाँ पे श्रेणी का हेडिंग लिखा हुआ है और उसके बाद से हमने समांतर श्रेणी का हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो है, पूरा फुल बेसिक चलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम श्रेणी की बात करते हैं और देन आफ्टर हम आते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी की ओर। तो चलो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि श्रेणी क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ से क्लियर कर लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। देखना, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 और ऐसे ही हम लिख दें। एक ये हो गया, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 9 11 13 15 और ऐसे चलते रहा। ठीक है, अब एक चीज़ है इसमें, देखना, ये आगे है तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। ठीक है, वैसे ही ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। हम ये कह रहे हैं कि संख्याओं की एक ऐसी सजावट, संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अरेंजमेंट जो किसी खास नियम पर चलता हो, किसी खास नियम पर वो आधारित हो, किसी खास नियम को फॉलो करता हो। वो खास नियम ये भी हो सकता है कि कोई संख्या जोड़ी जा रही है, कोई खास नियम ये भी हो सकता है कि उसमें कोई संख्या घटाई जा रही है। क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संख्याओं की एक ऐसी सीरीज, संख्याओं की एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसी बैठक, एक ऐसी सिस्टम जिसमें एक खास नियम का मतलब पार्टिकुलर किसी नियम का उसमें प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। देखना, जैसे यहाँ पे +2 हो रहा है, देखना 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 है, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखना, इसमें क्या हो रहा है कि ये नियम एक चल रहा है। नियम कैसा चल रहा है? ये एक नियम ऐसा चल रहा है कि इसमें देखना, एक नियम इसमें ऐसा चल रहा है कि प्रत्येक पदों में 2 2 2 2 2 2 जुड़ रहा है। तो इसमें ये नियम चल रहा है, फिक्स नियम चले, फिक्स रूल हो, है ना। फिक्स रूल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। और यहाँ पे देखना, जैसे मान लो हमने लिख दिया, देखना 1 2 3, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे लिख दो 5, है ना, और यहाँ पे 6 8 9, है ना, 11 और डैश 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 हमने लिख दिया। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रेणी का मतलब क्या होता है। श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं या अंकों का एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसी अरेंजमेंट जो किसी खास नियम पर फॉलो करता हो, किसी खास नियम के किसी खास पैटर्न पे वो आधारित हो, उसको फॉलो करता हो, उसे हम श्रेणी कहेंगे। तो देखना, यहाँ पे कौन सा खास नियम चल रहा है। देखना, 2 में 1 जोड़ने पर +1 होगा, 3 में +2 करने पर आएगा, फिर से यहाँ देखते हैं +1 होगा, फिर से यहाँ +2 होगा, फिर से यहाँ +2 होगा, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे फिर से +1 हो रहा है। इसका मतलब हम नोटिस कर रहे हैं, तो पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है यहाँ पे। सही है? तो ये सिस्टम चल रहा है। तो मतलब संख्याओं की एक ऐसी सजावट जो किसी खास नियम को पालन करे, उसे हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। श्रेणी में संख्याएं जोड़ी भी जा सकती हैं और संख्याएं घटाई भी जा सकती हैं। ठीक है, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि श्रेणी का मतलब होता है कि संख्याओं या अंकों का एक ऐसा समूह, एक ऐसी सजावट, एक ऐसा व्यवस्था जो किसी नियम पे आधारित हो, है ना। तो नियम का मतलब हो गया, नियम कुछ भी हो सकता है, +1 +2 मतलब खास नियम हो, ये नहीं कि कभी कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, चीज़ें निश्चित हों तो हम उसे कहेंगे कि ये श्रेणी है। क्लियर है बात? तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं श्रेणी का। श्रेणी क्या होता है, यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखना, इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रेणी। सीरीज बोलते हैं, क्या होती है? संख्याओं या अंकों का ऐसा समूह, संख्याओं या अंकों की ऐसी व्यवस्था जो किसी विशेष नियम, जो किसी विशेष नियम को पालन करे, नियम का पालन करे,
श्रेणी कहलाती है। क्या? श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये श्रेणी का हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। ये फिक्स रूल यहाँ पे चलता है। कैसा? फिक्स रूल, फिक्स्ड रूल। सही है। अब देखना यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, समांतर श्रेणी पर हम पहुँचने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं इसका। इसको हम बता देते हैं कि सबसे पहले श्रेणी के कितने कैटेगरी किए गए हैं, थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज। श्रेणी को मुख्यतः मैथ के लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला होता है समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको एपी भी बोला जाता है। क्या? एपी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। कौन सा? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं। जीपी क्यों? जीपी। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में इसको एचपी बोला जाता है। ये अंग्रेजी हो गई, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, एचपी है। अब हम मुद्दे की बात ये करते हैं कि श्रेणी तो हमने समझ लिया। अब सीधा देखो सिलेबस में अपने जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो ये सिलेबस में हमें नहीं है, है ना। ये आगे हायर क्लासेस में मिलेगा। ये 12th में है और ये उसके आगे है। ठीक है, तो बेसिकली हम श्रेणी पढ़ रहे थे, इसलिए हमने श्रेणी के बारे में ओवरव्यू देने की कोशिश की। तो अब सीधा हम आते हैं समांतर श्रेणी की ओर। यहाँ देखते हैं हम समांतर श्रेणी क्या है ना। समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखना, सबसे पहले सीरीज तो हम लोगों ने समझ लिया हुआ है श्रेणी क्या होती है। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें किसी 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। किसी 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो हम ये बात करें कि वैसी श्रेणी जिसमें किसी 2 लगातार पदों का अंतर सदैव समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। देखना, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम समांतर श्रेणी थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। यहाँ देखना, किसी भी 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा क्या? सदैव समान हो। एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, अगर इन दोनों को लगातार लेकर चल रहे हैं तो इनके बीच में कितना का अंतर हो रहा है? 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर लेकर चल रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। अब बताओ, यहाँ पे हमने एक ये पद लिया और एक ये लिया, तो यहाँ पे अंतर तो 1 का हो जा रहा है, और यहाँ लगातार हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे अंतर 2 हो जा रहा है। लेकिन हमेशा अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अगर हमेशा अंतर, किसी 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर आए तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी में। ये श्रेणी है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी तो है लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखना, किसी 2 लगातार पदों को ले लेते हैं, जैसे पहला और दूसरा। इन दोनों के बीच में अंतर 2 का है, इन दोनों में भी 2 का है, इन दोनों में 2 का है, इन दोनों में, ये समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ रही है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है किन्हीं 2 लगातार पदों के बीच में अंतर हमेशा क्या हो? समान होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं समांतर श्रेणी के लिए, 3, 7, 11, है ना, 15, 19 और डैश 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 डैश। हमने एक सीरीज बना लिया। हम देखते हैं लगातार पदों का अंतर देखेंगे, लगातार पदों का। तो कोई 2 लगातार पकड़ लेते हैं, मान लो ये दोनों पकड़ लिए। 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है,
11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है, 15 और 19 के बीच में 4 का अंतर है। अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ नाम जैसा है वैसा ही काम है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं समांतर श्रेणी का मतलब होता है, समांतर श्रेणी का जो मतलब होगा इसका मतलब हो सकता है समान अंतर, समान अंतर से बनने वाला, समान अंतर से बनने वाली श्रेणी। मतलब किसी दो लगातार पदों को अगर हम लेके चल रहे हैं तो उनका अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी नहीं है। सही है। अब देखना यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 4, यहाँ पे ले लिया 9, है ना, यहाँ पे ले लिया हमने 14 और यहाँ पे हमने ले लिया 19, है ना, और 23, ठीक है, 28 और ऐसे हमने ले लिया। तो एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी है। तो देखना 4 में +5 हुआ है, 9 में +5 हुआ है, 14 में +5 हुआ है, 19 में +5 हुआ है ना। हाँ, तो 24 में +5 होगा। जिनका अंतर हमेशा समान हो उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये समांतर श्रेणी हुआ क्या ना हुआ? ये समांतर श्रेणी हुआ। अब देखना समांतर श्रेणी जब होगा तो समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं, तो इसको हम पहला पद कहेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ऐसे 10 10 10 10 आगे बढ़ते जाएंगे। अब सुनना, समांतर श्रेणी तो हम लोगों ने समझ लिया। समांतर श्रेणी को, है ना, यहाँ पे समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। क्या? एपी भी कहते हैं। हमने यहाँ बताया भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। तो सवाल में जब भी हम लोग करेंगे सवाल इसमें, तो जब लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन का तो बोल देता है एपी में है, तो हम सीधा समझ जाएंगे वो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। सही है। अब एक बात देखते हैं इसमें हम, हाँ, तो हमने समांतर श्रेणी देख लिया, श्रेणी देख लिया, ठीक है, और हमें पढ़ना कौन सा है? समांतर श्रेणी पढ़ना है। श्रेणी के प्रकार हमने ये बता दिए। अब देखना इसमें हम क्या करते हैं, अब समांतर श्रेणी का हम व्यापक रूप को देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो बोर्ड को डिलीट करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं इसमें समांतर श्रेणी के व्यापक पद क्या होते हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक पद क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम कुछ समांतर श्रेणी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम समझाते हैं इसको। देखना समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो होता है, व्यापक पद जो होता है वो होता है, व्यापक रूप लिख सकते हैं। तो देखना होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ऐसे ही A7, A10। सही है। अब देखना A1 जो है ना, इसको A भी बोला जाता है। A1 को क्या बोला जाता है? A। बहुत लोग इसको T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे भी लिखते हैं, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका व्यापक पद है ना, व्यापक पद है। तब एक बात हम बता देते हैं यहाँ पे, ये इसका व्यापक पद हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं, एक हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, मान लो हमने लिख दिया 15, यहाँ पे हमने लिख दिया 13, यहाँ पे हमने 11 और यहाँ पे हमने 9, 7, 5, 3, है ना, 1, ठीक है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होगा इसका अर्थ ये है कि किसी भी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं 15 से 13 हुआ तो माइनस का 2, 13 से 11 हुआ माइनस का 2, 11 से 9 हुआ माइनस का 2, 9 से 7 हुआ माइनस का 2, 7 से 5 हुआ माइनस का 2 और 5 से 3 हुआ माइनस का 2। इसका मतलब यहाँ पे अंतर हमेशा बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी में तो है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में तो है। अब सुनना, जब ये एपी में है तो इसको हम बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4 और ऐसे ही आगे A4, A5, A6 और A7 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर ये बात बोला जाए कि ये समांतर श्रेणी है तो इसका सातवां पद कौन सा है, तो गिन लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पद है ये। ठीक है, तो ये पद हो गया। अब देखना इसमें एक चीज़ है ये कि प्रत्येक पदों में कुछ चीज़ें, कोई निश्चित संख्या या तो घटेगी या तो जुटेगी, या तो घटेगी या जुटेगी। तो जो भी निश्चित संख्या घटे या जुटे उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और जो पहला पद है जिसको हमने A1 बोला है,
कभी कभी इसको ए से भी डिनोट किया जाता है A1 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। द्वितीय पद। और इसको क्या बोलते हैं? तृतीय पद। इसको क्या बोलते हैं? चौथा पद। अरे इसको तीसरा पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं। हेलो, दूसरा पद है ये। और ये कौन सा है? तीसरा पद है। ये है चौथा पद। ये हो जाएगा पांचवा पद। और ये हो जाएगा कौन सा? छठा पद। सही है। तो वैसे ही अब देखना इसमें हम क्या बोल रहे हैं, समझना इस बात को। किसी भी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी होने का मतलब है कि उनका सार्वंतर तो बराबर होगा, मतलब कि उनका हमेशा अंतर क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये अंतर बराबर है तो जिस अंतर के बराबर होने से वो समांतर श्रेणी बनी है, उस अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। तो हम अगला हम पढ़ने जा रहे हैं सार्व अंतर। क्या? सार्व अंतर। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो अगर बोला जाए कि सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर वही संख्या है जो वह निश्चित संख्या है जिसके जुटने या घटने, जिसके बढ़ने या घटने से वो समांतर श्रेणी बनी है। जिस निश्चित संख्या के जोड़ने या घटने से वो श्रेणी बनी है, उस निश्चित संख्या को ही हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सही है। तो किसी एपी के में उस निश्चित संख्या, उस निश्चित मान को किसी एपी में उस निश्चित मान को जो प्रत्येक दो लगातार पदों का अंतर समान हो, सार्व अंतर कहलाता है। क्या? सार्व अंतर कहलाता है। जब ये सार्व अंतर कहलाता है, इसे डी द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल डी द्वारा। इसे स्मॉल डी द्वारा दर्शाया जाता है। ये सार्व अंतर हो गया। और प्रथम पद को ए द्वारा या A1 द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब सुनना आगे इसमें। अब ये हो गया। अब इसके आगे हम ये बता रहे हैं कि जो व्यापक पद है, व्यापक पद जो है, हमने ये बोला है कि A1 या A है ना, और A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर चलते रहे ये, है ना, तो हम इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रथम पद होता है ये तो A होता है, ये तो A रहेगा, A तो A, ठीक है। जो दूसरा पद होता है ये होता है A प्लस, हाँ, ये A2 जो होता है ये होता है A प्लस डी। A3 जो होता है वो होता है, देखो एक बात बता दे रहे हैं, जो भी पद हमें चाहिए ना, सब में A तो लिख देंगे हम, A तो सब में लेंगे हम, ठीक है। देखना, A तो सब में लेंगे हम, A तो हम सब में लेंगे। तीसरा पद है, तीसरा पद होगा तो हम कहेंगे D में से A को कम कर देंगे इसमें से। जैसे दूसरा पद है तो A प्लस डी, तो तीसरा पद में होगा A प्लस D तो रहेगा लेकिन उससे एक कम रहेगा, तो मतलब कितना? 2D, A प्लस 2D। यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D, यहाँ हो जाएगा 5 है ना तो 4D हो जाएगा, 6 है तो 5D, एक कम D, यही चलेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, ये हो जाएगा A प्लस 5D, ये हो जाएगा A प्लस 6D, ये हो जाएगा A प्लस 7D, और ये हो जाएगा A प्लस 8D। अगर कोई बोल दे कि 20वां पद क्या होगा, A तो रहेगा ही, एक कम करके D लगा देंगे, तो अगर 20वां पद की बात होगी तो A प्लस 19D, है ना। तो व्यापक पद ये हो गया, इसका फाइनल व्यापक पद का ये फॉर्मेट है इसका। इसी पर सवाल बनेंगे, अगर ये बात समझ में आई हो तो सवाल बनेगा और समझ में भी आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम सपोज दैट हम ये बोलते हैं, यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं कि बताइए कि 25वां पद का 25वां
पद का व्यापक रूप क्या होगा, क्या होगा? तो देखो ए तो हमेशा लेना, एक कम करके डी लगा देना, एक कम कर लो, 25 है तो 24 डी हो गया, ए प्लस 24 डी हो गया। अगर जिसका पूछे उसका, हम पूछ रहे हैं 100वां पद, 100वां पद का क्या व्यापक रूप होगा, तो कहा ना ए तो लेंगे ही, 99 डी हो जाएगा, सही है। अगर बोल दिया 1000वां पद, तो कहना 999 ए प्लस 999 डी, सही है। तो जिसका भी पद पूछे उसमें हम ए तो रखेंगे ही, प्लस उसमें से एक कम करके डी लगा देंगे, सही है। अब देखते हैं हम इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि द्विघात समांतर श्रेणी कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, यह हमें पहचानना है। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, इसको हम टाइप फर्स्ट कह सकते हैं, हमें समांतर श्रेणी को पहचानना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसमें समांतर श्रेणी को पहचानते हैं तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी जल्दी। 2, 7, 12, 17, 22 और डैश डैश। एक एपी हमने ले लिया, मतलब एक सीरीज ले लिया, एक दूसरा सीरीज हमने ले रहे हैं। हाँ, हम चेक करेंगे निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, तो हमने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन को लेकर देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी होने का मतलब होता है कि अंतर सेम होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो ये A1 है, A2 है, A3, A4, A5, ठीक है। किसी दो लगातार पदों का अंतर अगर समान है तो समांतर श्रेणी है। तो देखना A1 कितना है, लिखेंगे यहाँ, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं, कितना है, 2, 7, 12, 17, 22। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है, A1, A2, A3, A4, A5, है ना। तो A1 हो गया 2, A2 कितना हो जाएगा, A2 है 7, A3 कितना है, A3 17 और A4 कितना है, A4 हो जाएगा हमारा 22। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में होने का मतलब होता है कि किसी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तभी तो समांतर श्रेणी होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये A1 है, ये A2, मतलब A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ऐसे हम करेंगे A2 माइनस A1 बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर, है ना, और A4। हाँ, तो हम देखते हैं लगातार किसी दो पदों के अंतर का हम देखते हैं कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिलहाल ये यहीं से दिख जा रहा है, 7 और 2 का अंतर 5, 12 और तो अंतर यहाँ दिख रहा है। लेकिन कभी कभी निगेटिव में हो जाता है, कुछ सीरीज बड़ा आसान नहीं होती है, बटा में रहती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे A2 कौन सा है, 7 माइनस A1 2 बराबर 5, A3 कितना है 12 माइनस A2 कितना है, A2 है 7 इक्वल टू 5, A4 कितना है 17 माइनस A3 कितना है 12 बराबर 5, A5 कितना है 22 माइनस A4 कितना है 17 बराबर 5। ये देखना, ये सार्वंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अगर सार्वंतर बराबर हो तो समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह AP में है, AP में है। बात करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22। इसका हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा देखना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं। अगर सबका सार्वंतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बस वही करेंगे, लिखेंगे यहाँ, देखना ये A1, A2, A3, A4 है ना। तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर हो गया तुम्हारा 4, A2 हो गया कितना 10, A3 कितना हो गया 16 और A4 कितना हो गया 22। तो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, ठीक है। बस इतना ही तो है पद, ज़्यादा अधिक से अधिक 4 तक है। A2 माइनस A1 मतलब 10 में से 4 जाएगा ना, 10 माइनस 4। और दूसरा कौन सा है 16 माइनस 10, 16 माइनस 10। तीसरा कौन सा है 22 माइनस 16, घटा कर देखते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6।
देखना ये बराबर आया क्या, 6 6 6। सार्वंतर अगर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी में है, सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह में है, बात खत्म। और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 -1 -3 -5 डैश 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 डैश, है ना। हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना 1, A2 बराबर हो गया -1, A3 बराबर हो गया -3 और A4 बराबर हो गया कितना -5। तो देखेंगे यहाँ लिख देंगे A2 - A1 बराबर, है ना, और A3 - A2 बराबर और A4 - A3 बराबर। सही है। देखना A2 - A1, A2 क्या है -1, अब माइनस बीच में है तो माइनस, A1 कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस तो -2 हो जाएगा। A3 कितना है, A3 है, A3 है -3, अब बीच में माइनस, A2 कितना है -1, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये -3 अब +1 तो हो जाएगा -2। A4 क्या है, A4 है -5 और माइनस लगाना है। A3 कितना है, A3 है -3 तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, और तो ये हो जाएगा -2। मतलब यहाँ भी AP क्या है, समान है। तो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ सार्वंतर समान है, क्या सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ये AP में है या नहीं। तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना हो जाएगा -10, A2 बराबर कितना हो जाएगा -6, A3 बराबर कितना हो जाएगा -2, A4 बराबर हो जाएगा 2। तो लिखेंगे A2 - A1 बराबर, A3 - A2 बराबर, है ना, A4 - A3 बराबर। और भी है क्या, पांचवा पद भी है, 2 3 4 ही तो है, बस हो गया। तो देखना A2 - A1 तो -6 और बीच में माइनस है माइनस, और A1 तो खुद ही माइनस में है, तो ये हो जाएगा -6 अब +10 हो जाएगा, तो -6 + 10 हो जाएगा, तो प्लस का 4 आएगा। A3 - A2, है ना, A3 क्या है, A3 है -2, अब बीच में माइनस, है ना, और A2 क्या है, A2 है -6। देखना तो हो जाएगा -2 अब प्लस का 6, तो ये हो जाएगा +4। A4 - A3, A4 क्या है, A4 है 2 माइनस और A3 कितना है, A3 है -2, ये तो हो जाएगा +4। देखना ये सब बराबर हो रहा है यहाँ पे 4 4 4। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। सब AP में हो रहा है यार। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे A1 A2 A3 A4, यहाँ A1 बराबर 3, A2 बराबर -4, A3 बराबर -5 और A4 बराबर हो जाएगा -12। तो लिखेंगे A2 - A1 बराबर, A2 - A1 तो -4 - 3 = -7 हो जाएगा। A3 - A2 हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा -5 और A2 कितना है, A2 है -4, तो हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। A4 कितना है -12 माइनस A3 कितना है -5, तो हो जाएगा यहाँ पे -12 अब प्लस का 5 = -7। अब देखना यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ -7 -7 एक -1 आ गया, हर दशा में बराबर आना चाहिए, तो ये AP में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में